हम पाकिस्तान में कैदियों को जेल तोड़कर भागने में मदद करने वाले भूकंप का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जो अपनी इकॉनमी, अपनी सेना, अपने आतंकवादियों को संभाल नहीं पा रहा। और आज पाकिस्तान के कराची से आई खबर से यह भी साबित हो गया कि शहबाज शरीफ अब अपने मुल्क की जेल में बंद कैदियों को भी नहीं संभाल पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान में 7,000 कैदी फरार हो चुके हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, वहां 200 नहीं बल्कि 7,000 कैदी जेल तोड़कर भाग गए और इसका सबूत आपको आगे दिखाएंगे। आप सवाल पूछेंगे, जब कैदी फरार हुए तो पाकिस्तान की पुलिस क्या कर रही थी? ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान में पुलिस की तरफ से लाउडस्पीकर पर किए गए ऐलान को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। पाकिस्तान की पुलिस ये मानकर चल रही थी कि कराची में मौजूद कोई भी व्यक्ति अगर बिना चप्पलों के है तो वो जरूर कैदी ही होगा। हमें पक्का यकीन है ये ऐलान सुनने के बाद पाकिस्तान के पीएम, वहां के फील्ड मार्शल और यहां तक कि दूसरे नेता भी सबसे पहले अपनी चप्पलें ढूंढ रहे होंगे। अगर आपको सुनने में ये बात मजाक लग रही होगी तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरी गंभीरता के साथ पाकिस्तान की से आई इस खबर को देखिए। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में कल रात एक भूकंप आया जिससे वहां की मलिर जेल से कैदी भाग गए। भूकंप की तीव्रता मात्र 3.6 थी, पर इतने हल्के झटके से ही पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मलिर जेल का पूरा सिस्टम धराशायी हो गया। भूकंप की वजह से वहां कैदियों को जेल की बैरकों से बाहर निकाला गया। इस दौरान जेल के अंदर हंगामा मच गया। दावा यह भी किया गया कि जेल के अंदर मौजूद बैरकों की दीवारें टूट गईं। इसके बाद कैदियों को आपदा में अफसर दिखाई दिया। दीवारें टूटने के बाद शायद आपको अटपटी लग रही होंगी, हालांकि खुद पाकिस्तानी रिपोर्टर भी जेल प्रशासन की इन बातों के मनगढ़ंत होने का इशारा कर रहे हैं। इन तस्वीरों में दो लोग पैदल जा रहे हैं। पाकिस्तानियों का दावा है ये दोनों ही जेल से भागे हुए कैदी हैं। सड़क पर जा रहे इन कैदियों का वीडियो बनाया गया। मलिर जेल से मौके का फायदा उठाकर सिर्फ 216 खतरनाक कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेल से भागे कैदियों का दावा है वहां 100-200 नहीं बल्कि 7,000 कैदी भाग चुके हैं। आप सोचिए, जिन गुंडे बदमाशों को जेल के अंदर होना चाहिए था वो इस समय कराची की सड़कों पर आजाद घूम रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो भारत से मुकाबला करने के सपने देखता है, लेकिन अपने मुल्क में एक जेल के कैदियों को भी नहीं संभाल पा रहा। इतना बड़ा मामला हो गया और जब कराची में डीआईजी से सवाल पूछा गया तो उनके पास ये खबर भी नहीं थी कि जेल में कितने कैदी बचे और कितने भाग गए। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से लेकर पीएम और नीचे तक पूरे सिस्टम ही कंफ्यूज्ड है। अब कैदियों के भागने का बाद जो वाकया सुन लीजिए। कैदियों के फरार होते ही पाकिस्तान की पुलिस, रैपिड रिस्पांस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स को कैदियों को पकड़ने के काम पर लगाया गया। इसके बाद कराची के कई इलाकों से फायरिंग की आवाज आने लगी। ऐसा लगा मानो कैदियों को देखते ही वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई हो। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने दावा किया कि पैरामिलिट्री फोर्स ने 700 गोलियां बरसाई, पर अब लग रहा है मानो ये सब सिर्फ दिखावटी कदम है, क्योंकि अब पाकिस्तान की सरकार ने ही कैदियों के सामने सरेंडर कर दिया है। वह बयान देकर कैदियों से खुद ही सरेंडर करने और वापस आने की रिक्वेस्ट की जा रही है। आप सोचिए, पाकिस्तान आतंकवादियों ही नहीं, छुटभइये गुंडे बदमाशों के सामने भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वहां के बड़े बड़े नेता कैदियों को वापस जेल में आने के लिए मना रहे हैं। कहने के लिए यह देश खुद को दुनिया की एकमात्र मुस्लिम न्यूक्लियर पावर कहता है, पर असलियत यही है कि पाकिस्तान के पास कोई पावर नहीं है और उससे कुछ भी संभल नहीं पा रहा है। Z News.